धर्म्यम बोलिए। अथ चेत्त्वमिम धर्म्यम मिमम अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम हाँ, संग्रामं न करिष्यसि। संग्राम न करिष्यसि। संग्राम मैं नहीं है, संग्रामम मैं के ऊपर बिंदी है। संग्रामम न करिष्यसि। संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च। ततः स्वधर्म कीर्ति च। स्वधर्म क्यों बोलते हैं आप? ध्यान से सुनते नहीं क्या? मैं के ऊपर बिंदी है। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च। ततः स्वधर्मं कीर्ति च। कीर्ति च बोल दिया। कीर्ति के ऊपर भी तो बिंदी है। आपके चश्मा नहीं है क्या? दिखता है महाराज जी। बिंदी दिख रही है कि नहीं? दिख रही है महाराज। दिख रही है तो आप बिंदी को क्यों छोड़ देते हैं? ततः स्वधर्मम कीर्तिम च। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च। हित्वा पापमवाप्स्यसि। कीर्तिं च। कीर्तिं बोलना ना महाराज। कीर्तिम च। कीर्तिं च। हाँ, हित्वा पापमवाप्स्यसि। कीर्तिं च। हाँ, हित्वा पापमवाप्स्यसि। ठीक है, हो गया। आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं? बिंदी आपको दिखती नहीं है क्या? ध्यान दिया करें भाई, पाठ करते हैं तो। इतने दिनों से आपको समझा रहे हैं। प्रीति नारायण प्रणाम करें। नारायण नारायण। अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। नारायण। अथ नहीं है, अथ है के आगे बिंदिया नहीं है। अथ इतना ही ठीक है। अथ है बोलने से ये जैसे नीचे ततः है, इसके आगे दो बिंदियां ऐसा हो जाता है, इसलिए अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम। ठीक है, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं। ठीक है, बाकी आपका ठीक। इंदु राठी बोलिए। आप अपना माइक खोलिए तब बोल पाएंगे। आपने माइक तो खोला नहीं। अच्छा। हाँ, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ठीक है, आपका शुद्ध उच्चारण। धन्यवाद। बोलिए। अथा चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हित्वा बोल दिया आप, तय पूरा बोल दिया ना। हित्वा पापमवाप्स्यसि। हित्वा। अब ठीक है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। बिल्कुल अच्छा है। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम।
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ठीक है, अच्छा। तो अब हम लोग आज 5 बजे की प्रार्थना है, उसका सार देखते हैं। जी सर, नारायण 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 नारायण। आज के सत्संग का, सुबह के सत्संग में स्वामी जी ने बताया मनुष्य के जितनी काम करने की जिम्मेदारी होती है उतना ही समय का सदुपयोग होने से उसका सुधार होता है। जिसके पास समय कम है और काम ज्यादा है उसके द्वारा समय का दुरुपयोग नहीं होता। समय ज्यादा मिलेगा तो साधन भजन ज्यादा करेंगे, रुपये ज्यादा होंगे तो दान पुण्य ज्यादा करेंगे। ऐसी सोच रखना जड़ता है, मूर्खता है। समय ज्यादा होने पर आलस्य प्रमाद बढ़ते हैं। तमोगुण का बढ़ना ही नरक है। साधकों के तत्परता से सत्संग में लगने पर लाभ ज्यादा होता है। और कभी सत्संग में चले गए, कभी नहीं गए, सत्संग के प्रति ऐसी लापरवाही रहती है उनके इतना लाभ नहीं होता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की हानि करता है धर्म उसका नाश कर देता है। शरीर से काम ज्यादा करने पर शरीर भी स्वस्थ और बलवान रहता है। सेठ जी कहते हैं कि जो स्त्रियां चक्की चलाती है उनके बालक भी सुगमता से होता है। तत्परता से काम में लगे रहने पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यवहारिक उसकी सब तरह से उन्नति होती है। जिसके पास पैसे ज्यादा और खर्च कम होता है उसके द्वारा प्रमाद होता ही है। जिसके पास समय ज्यादा और काम कम रहता है उस आदमी का पतन होता ही है। जो समय का ठीक सदुपयोग करता है वह काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो समय खराब करता है वह कभी जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने कर्तव्य का, वर्ण आश्रम की मर्यादा का ठीक पालन करे तो उसे अपने कल्याण के लिए अन्य साधन करने की जरूरत ही नहीं है। उसका अपने कर्तव्य पालन मात्र से उद्धार हो जाता है। आज मनुष्य में इतना तमोगुण छाया हुआ है कि विवेक की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है। जिसमें विवेक की प्रधानता है वही करण निरपेक्ष साधन कर सकता है। मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि करणों में से विवेक निकाल दिया जाए तो केवल जड़ता आ जाएगी, और विवेक में से जड़ता निकल जाए तो चिन्मयता का अनुभव हो जाएगा। दिल में जागृत रहिए बंदा। जिसके जीवन में आलस्य प्रमाद नहीं है उसकी सांसारिक पारमार्थिक कोई उन्नति बाकी नहीं रहती। आपसे प्रार्थना है कि सब अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करें तो अवश्य उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। नारायण 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 नारायण। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें मुख्य आई है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आई है कि अगर मनुष्य को जो अपना कर्म मिला है, समझो किसी को घर के काम करने की जिम्मेवारी है, किसी को व्यापार करने की जिम्मेवारी है, किसी को खेती करने की जिम्मेवारी है, किसी को नौकरी करने की जिम्मेवारी है, तो जो जिस काम में लगा हुआ है उसको ही यदि वो तत्परता पूर्वक और सबके हित की दृष्टि से और बिना बदले में कुछ चाहे अगर वो करता है तो उसको और किसी साधन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, किसी भी प्रकार का जाना व असाधन वो ना करे, ये शर्त है। जिसको हम जानते हैं ये करना ठीक नहीं है वो ना करे, और जो अपने सामने कर्तव्य है उसका विधि पूर्वक और तत्परता से और बिना कुछ फल की इच्छा रखे करे। इसमें ये प्रश्न आ जाता है कि
जो नौकरी करते हैं तो क्या वो अपना तनख्वाह नहीं ले, अथवा जो दिहाड़ी पर काम करते हैं यानी कि रोज का रोज सुबह से शाम तक काम किया और पैसा ले लिया, तो क्या वो पैसा नहीं ले? ये तात्पर्य नहीं है। जितनी उनकी तनख्वाह है उतनी लें, जितनी उनकी दैनिक मजदूरी है उतनी लें, और नहीं दे तो आप कह सकते हैं कि भाई मैंने इतने बजे से इतने बजे तक काम किया है, उसका पैसा मुझे दीजिए। इसमें कोई पाप नहीं, ये इच्छा में नहीं आता है। ये तो आपने जो कार्य किया है उसके बदले में निर्वाह के लिए जो आपके लिए मिल रहा है उसके लिए मांगने में कोई हर्जा नहीं। लेकिन हमने किसी के हित की दृष्टि से कार्य नहीं किया, अपने फल की इच्छा रखकर कार्य किया, तो वो सिर्फ कार्य हुआ, वो निष्काम कार्य नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि हम उन्हें तनख्वाह लेते हैं तो निष्काम कैसे हुआ? तनख्वाह लेते हैं, ये आपने जो कार्य किया उसकी मजदूरी है, लेकिन आप इससे ज्यादा कुछ चाहते हैं, कुछ घूस लेते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ कंपनी की चोरी कर लेते हैं, ये अगर आप सर्वथा त्याग कर दें और केवल जो हमको नौकरी में रखने वाला है उसको, यदि वो हमको रोज का 200 रुपया देता है तो उसका 300-400 का काम करें, और ये उसकी सेवा हो जाएगी कि भाई 200 रुपये हमको देता है लेकिन हम उसका 300 का काम करते हैं। और फिर इसमें किसी प्रकार का अभिमान न करें, किसी प्रकार की मान बढ़ाई न चाहे, किसी प्रकार का फल न चाहे, केवल उनका हित कैसे हो इस दृष्टि से कार्य करें। तो ऐसा जो तत्परता पूर्वक कर्मियों का पालन करता है, कर्मियों का अर्थ है काम आ जाओ, कुछ मत चाओ, कुछ मत ले, ये नहीं कहा है। जो आपकी मजदूरी है वो मजदूरी ले, कोई हर्जा नहीं। लेकिन इसके अलावा हम बेईमानी पूर्वक घूस ले लेते हैं, अथवा काम करना चाहिए वो नहीं करते, बैठे रहते हैं, अर्थात काम चोरी करते हैं। अगर ये सब अगर हम न करें और केवल हित की दृष्टि से तत्परता पूर्वक कार्य करें और बदले में कुछ भी चाहे नहीं, तो फिर ये एक ऐसा साधन है कि आप कुछ भी भजन साधन ना करें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। क्योंकि सेवा का फल है त्याग, अर्थात जिस ममता का त्याग, कामना त्याग हम कठिन मानते हैं, वो सेवा करने वाले का अर्थात कर्मियों का पालन करने वाले का वो त्याग स्वतः हो जाता है। स्वतः उसकी स्वतः ही ममता मिटती है, स्वतः ही कामना मिटती है। आप कहेंगे कैसे मिटती है? तो देखिए, अगर हम किसी की भी सेवा करते हैं, सेवा जिसकी भी करते हैं, उसी की वस्तु उसको देते हैं। जो कुछ भी हमें योग्यता मिली है, शक्ति मिली है, समझ मिली है, वो सब तो संसार से मिली है। तो संसार की चीज संसार को लौटाना है, तो इसमें अभिमान किस बात का? और वस्तुओं को मेरा मानकर देना है, ये तो बेईमानी है। जिसको जो वस्तु दे रहे हैं वो उसी की है, क्योंकि संसार से मिली हुई है, संसार की सेवा हम लगा रहे हैं। इस तरह से जब तक ममता रखते हैं तब तक सेवा नहीं होती है। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि हम किसी मंदिर में खड़े हैं, वहां पर कीर्तन हुआ था, मंदिर के पुजारी जी ने हमारे हाथ में एक बर्तन में लड्डू रख दिए कि एक एक लड्डू सबको दे दो। तो हम जो जो जा रहा है सबको एक एक दे रहे हैं। वो यदि हम लड्डू खरीद कर लाएं तो ये सोचेंगे कि इसको दें कि नहीं दें, और ये हमारे जानकार है, इसको दो दे दें। इस तरह से उदारता नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमारा नहीं है तो हम सबको एक एक आराम से दे रहे हैं। तो ममता नहीं रखने से वास्तव में सही सेवा होती है। ममता रखने से उदारता नहीं रहती। अपने अपने लोगों को दे देंगे, दूसरों को नहीं देंगे, इस तरह विषमता होगी। तो इसलिए सेवा से स्वतः ही मनुष्य का कल्याण होता है और उसकी त्याग की उसमें रुचि आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, अर्थात
सेवा करने से ममता स्वतः मिटती है। ममता मिटने में अब शरीर के साथ भी ममता नहीं है, तो जब शरीर के साथ ममता नहीं है, अर्थात अब जिस शरीर के लिए ही तो हमें चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जब शरीर हमारा है ही नहीं तो संसार की वस्तु है, तो हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं। जो संसार को या परमात्मा को देना होगा वो अपने आप देंगे, चाहिए से ज्यादा थोड़ी मिलता है कुछ। तो इसलिए ममता जब छोड़ देता है मनुष्य, तो जैसे शरीर से ममता छोड़ दी तो अब इसके निर्वाह की चिंता हमारी नहीं रहेगी, इसकी चिंता भगवान करे या संसार करे। तो ममता और कामना का त्याग सरलता से हो जाता है यदि हम सेवा करते हैं तो। एक तो ये इसमें मूल बात आई कि जो सेवा करता है उसका जन्म मरण मिट जाता है, अर्थात काम आ जाओ कुछ बच जाओ। दूसरी बात ये आई है कि जिनके पास समय ज्यादा होता है तो उनके जीवन में प्रमाद आ जाता है। काम है नहीं और बैठे हैं तो या तो आलस में पड़े हुए हैं, या फिर कहेंगे चलो ताश खेल लो, चलो गप्पे लगा लो। तो गप्पे लगाना, ताश खेलना ये भी प्रमाद है। जो कार्य करना चाहिए वो न करना ये भी प्रमाद है, और जो काम नहीं करना चाहिए वो करना ये भी प्रमाद है। अब वो समय काफी पड़ा है तो लाओ भाई ताश खेल लेते, समय काफी पड़ा है तो चलो सिनेमा देख के आते, समय ज्यादा है तो चलो खेल तमाशा देखते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन का जो अमूल्य समय है उसको वो बर्बाद करता है, व्यर्थ करता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। ये हमारा जिन कहा है, जो ठीक समय का ठीक सदुपयोग करता है वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो समय खराब करता है वह कभी भी जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने कर्तव्य का, वर्ण आश्रम की मर्यादा का ठीक पालन करे तो उसे अपने कल्याण के लिए अन्य साधन करने की जरूरत ही नहीं है। अपने कर्तव्य पालन मात्र से ही उसका उद्धार हो जाता है। तो ये बात दो इसमें मूल आई है। तो तीसरी एक बात आई है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की हानि करता है धर्म उसकी भी हानि कर देता है, उसका भी नाश कर देता है। तो इसलिए हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये तीन बातें इसमें मेरे को मुख्य मालूम दी। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। नारायण। ज्योति जी ने हाथ खड़ा कर रखा है जी साहब। अच्छा, हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ बोलिए। राम राम प्रणाम। राम राम। दो प्रश्न है। एक तो श्लोक में आज भगवान जी अर्जुन को कीर्ति का लालच क्यों दे रहे हैं कि तेरी अपकीर्ति होगी? धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छा, कीर्ति का लालच क्यों दे रहे हैं कि तेरी मान बढ़ाई नहीं होगी, मतलब तेरा अपमान होगा? और दूसरा प्रश्न, महाराज जी ने ये लाइन बोली है कि ज्यादा समय होगा और ज्यादा सत्संग करेंगे, ऐसे सोचना जड़ता है। ये तो जड़ता नहीं है ना, ज्यादा समय मिलेगा और सत्संग ज्यादा करेंगे तो अच्छी सोच है। हाँ ये है, लेकिन महाराज जी का कहने का तात्पर्य मुझे ये लगता है, मेरे को भी ये थोड़ा खटका था वाक्य, लेकिन मुझे लगता है इसमें तात्पर्य ये है कि वो सोचता तो ये है, पर जब ज्यादा समय मिलता है तो ज्यादा प्रमाद करता है। जिनके पास बर्तन की गलती, हाँ, जिसके पास समय कम होता है और काम ज्यादा होता है वो उसको प्रमाद के लिए समय नहीं मिलता। तो आदमी सोचता तो है, कई लोगों से बात हुई है संतों की, तो वो कहते हैं अभी तो सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम रिटायर हो जाएंगे तब सत्संग करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि रिटायर होने से तक जिंदा रहेंगे कि नहीं इसका कोई पता नहीं। दूसरी बात ये है कि देखा ये गया जब रिटायर हो जाते हैं तब वो जो ये बात कह रहे थे कि हमारा तो वहाँ लोनावाला में मकान पड़ा है, वहां जाएंगे, सब्जी तरकारी उगाएंगे और भजन करेंगे, तो वो बंबई की गंदी हवा में सड़ते रहते हैं, रिटायर होने के बाद वो जाते ही नहीं। तो ये वास्तव में जो भविष्य पर छोड़ना अथवा
अधिक समय मिलेगा तब करेंगे, ये बात उन लोगों ठीक के है। लिए, हाँ, उन लोगों के लिए, लेकिन जो शायद समय, हाँ, जो अपन समय है और अगर सत्संग कर रहे हैं तो वो जड़ता नहीं है, वो तो अच्छी चीज नहीं, वो तो जड़ता नहीं है। मेरा मुझे भी वो खटका वाक्य, लेकिन मुझे ये भाव लगा उसमें कि वो कहता तो है कि समय ज्यादा होगा तो हम सत्संग ज्यादा करेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि जब समय ज्यादा होता है तो आदमी प्रमाद ज्यादा करता है। और थोड़े समय में जब, जैसे आप, अब मैं आपके बारे में कह दूं कि आपको क्लिनिक से समय भी नहीं मिलता, आप पेशेंट भी बीच में आ रहे हैं, फिर भी आप जुड़ते हैं। तात्पर्य क्या है कि समय कम है फिर भी हमारी लगन है, तो वो लगन होने से हम उस समय कम में से भी स्क्वीज करके समय निकाल लेते हैं, और ज्यादा समय रहता है तो प्रमाद में चला जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा आपका प्रश्न ये था कि भगवान उसको लालच क्यों दे रहे हैं? लालच नहीं दे रहे, भगवान उसको दोनों तरह से समझा रहे हैं। पारमार्थिक दृष्टि से भी समझा रहे हैं और सांसारिक दृष्टि से भी समझा रहे हैं कि भाई अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो जो आज तक तुम्हें बहुत बड़ा शूरवीर समझते थे तो वो तुम्हें समझेंगे कायर। तो तुम्हारी जो अब तक कीर्ति हुई है संसार में कि वो बहुत ही बहादुर है, उसको धक्का लगेगा। तो सांसारिक दृष्टि से भी तेरे लिए युद्ध करना जरूरी है, वो संसार की दृष्टि से कह रहे हैं। वास्तव में तो कीर्ति की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाली चीज है। जो आज आपको अच्छा बता रहा है, जो आज आपको अच्छा बता रहा है, वो कल आपका कोई कार्य देख करके और उसको कहेगा अरे हम तो इसको इतना अच्छा समझे थे, ये तो बिल्कुल बकवास आदमी है। तो ये कीर्ति क्या काम की, जो कभी है कभी नहीं है। तो भगवान का तात्पर्य वहां उसको नहीं है। जैसे बालक को हम मिठाई दे करके कहते हैं किसी भी तरह से समझाते हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर, तो बालक कर लेता है। तो वो सांसारिक दृष्टि से कह रहे हैं कि भाई अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, और अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो युद्ध करेगा तो अगर हार जाता है अथवा मर जाता है तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू जीत जाएगा तो ये राज्य मिलेगा तुझे। ये सांसारिक दृष्टि से उसको समझाने की बात। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य कोई बड़ी चीज है या कीर्ति कोई बहुत बड़ी चीज है, ये नहीं तात्पर्य। जी ठीक। हरिओम जी क्या बोलते हैं? समय तो पूरा होने वाला है, फिर भी बात करते हैं। हाँ हरिओम जी बोलिए। हाँ प्रणाम सबको, प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। अभी वो डॉक्टर साहब की जो बात थी ना कि समय ज्यादा मिलने पे सत्संग भी ज्यादा होता है, तो अगर लगन उत्कट अभिलाषा तड़प रहेगी तो व्यर्थ चिंतन की गारंटी है। अगर हम सत्संग को सही सदुपयोग करेंगे तो व्यर्थ चिंतन कतई नहीं होगा और प्रमाद से बच सकते हैं। तो ये उसके ऊपर आता है कितना महत्व है सत्संग का, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी गहरी गहरी बातें मिलती हैं कि 1-2 घंटे के लिए फिर दिमाग सही हो जाता है। ये मेरा अपना कहना था। जी 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 धन्यवाद। ज्यादा है इस वजह से मैंने कहा। जी जी, तो अब समय तो समाप्त हो गया, क्योंकि काल बख्श सबको करे। तो अभी कोई कुछ सेकंड ही बचे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाते हैं।